प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं विजय प्रताप भारती स्वागत करता हूं YouTube चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित धनुष भंग नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, अर्थात वो राम के अनन्य भक्त हैं। तो वह राम के का चरित्र उन्होंने लिखा रामचरितमानस के रूप में, जो इसका एक प्रमुख भाग सीता के स्वयंवर का धनुष भंग शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। आज उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। तो देखते हैं कि क्या लिखते हैं तुलसी। प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विदु मंडल डोल गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुच व्याकुलता बढ़ जानी धरि धीरज प्रतीत उरानी तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर के दासी जय के जय पर सत्य स्नेहु सोत ही मिलई न कछु संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। बहुत ही मार्मिक और सुंदर वर्णन तुलसी के द्वारा किया गया। तो व्याख्या पर जाने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। चितई शब्द का अर्थ होता है देख करके, मही शब्द का अर्थ है पृथ्वी, राजा शब्द का अर्थ है सुशोभित हो रहे, लोचन का अर्थ है आंख, लोचन नयन दृग चक्षु, मनसिज का कामदेव मदन, मीन का अर्थ है मछली, विदु का अर्थ है चंद्रमा, हिमांशु मयंक शशि, गिरा का अर्थ है वाणी, अलिन का है भ्रमरी, राचा का अर्थ है अनुरक्त, गरुड़ का अर्थ है गरुण, व्यालय का अर्थ है सर्प। इस पर कठिन शब्द हमारे यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आइए हम लोग इसकी व्याख्या पर चलते हैं, और व्याख्या पर जाने से पहले इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग इसका क्या होगा? प्रसंग इसका ये है कि सीता के स्वयंवर में श्री रामचंद्र धनुष यज्ञ के मंच पर जाने के लिए तत्पर हैं, और सीता उनको देखती हैं और उनके मन की जो व्याकुलता है, जो पीड़ा है, वह उसे छिपाने का प्रयास करती हैं। और उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन तुलसीदास ने सीता और राम के सौंदर्य का किया है कि, और उनकी लज्जा का, कि कैसे सीता से राम के प्रति अनुरक्त होते हुए भी अपने प्रेम को छिपा रही हैं, वो प्रदर्शित नहीं कर रही। तो आइए देखते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विदु मंडल डोल। प्रभु चितई यानी कि एक बार प्रभु को देखती है, अर्थात श्री राम को एक बार देखती हैं, पुनि चितव मही, फिर नीचे देखने, धरती को देखने लगती हैं। अर्थात एक बार राम को देखती हैं, फिर हमारे शरण के नीचे देखने लगती हैं, वही राजत लोचन लोल। और इनकी आंखें जब वो नीचे अपनी आंखों को, अपने पलकों को झुकाकर जब नीचे देखती हैं, तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। सीता एक बार राम को देखती हैं, फिर नीचे धरती को देखने लगती हैं, और जब वो नीचे धरती को देखती है हमारे शरण के, तो उनकी आंखें बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। ठीक उसी प्रकार से खेलत मनसिज मीन जुग जनु विदु मंडल डोल, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस चंद्रमंडल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। अर्थात सीता की आंखें दो मछलियों के समान, चंद्रमंडल में विचरण कर रही दो मछलियों के समान सुंदर प्रतीत होती है। आइए चौपाई पर चलते हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता के मुख की तुलना यहाँ पर पंकज यानी कमल से की गई है, और वाणी की तुलना भ्रमरी से की गई है कि जिस प्रकार से कमल के पुष्प पर बैठा हुआ भ्रमर या भ्रमरी कमल के पुष्प के बंद हो जाने पर उसी में कैद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से गिरा वाणी रूपी जो भ्रमरी है सीता के मुख रूपी कमल में बंद हो गई है।
अर्थात उनके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। गिरा कलिन मुख पंकजोगी, यानी कि सीता के कमल रूपी मुख ने सीता की वाणी को बंद करके रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और लज्जा रूपी संध्या ने, रात्रि रूपी संध्या ने या लज्जा रूपी संध्या ने सीता को अभिव्यक्त नहीं करने दिया था। लज्जा हया का जो गुण होता है स्त्रियों के अंदर, वह सीता में कूट कूट करके भरा है। वह हमारी शरण के रात्रि होने पर भी वह राम से अपने मन की बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, प्रकट नहीं कर पाती हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता की आंखों का जल, लोचन जल अर्थात आंसू, रह लोचन कोना, सीता की आंख में आंसू भरे हुए हैं, लेकिन सीता उन आंसुओं को अपनी आंख के कोने में दबा लेती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति अपने धन को, सोने को छिपा करके दबा करके रखता है, ठीक उसी प्रकार से सीता ने अपनी आंखों के आंसुओं को एक कोने में दबा रखा है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, सीता के हृदय में व्याकुलता, चिंता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। धर धीरज प्रतीत उर आनी, और वह उस चिंता को समाप्त करने का प्रयास करते था, धैर्य धारण करने का प्रयास करते, अपने मन को समझाने का प्रयास कर रही है, अपने हृदय को समझाने का प्रयास कर रही है। कैसे? तन मन वचन मोर पनु साचा, कि अगर मैंने तन से, मन से और वचन से रघुपद सरोज चितुराचा, तो मैं श्री राम के चरणों में अनुरक्त हूं। अगर मैं तन से, मन से और वचन से अर्थात सच्चे हृदय से मैंने श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो भगवान सकल उर्वाशी करहि मोहि रघुवर के दासी। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, अगर मैंने तन से, मन से, वचन से अर्थात सच्चे हृदय से अपने आप को स्वयं, अपने आप को यानी स्वयं को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरी आपसे यह विनती है, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस संसार को चलाने वाले स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिन्हें मैंने अपने हृदय में उर्वासी जो मेरे हृदय में बसते हैं, मेरे हृदय में बसने वाले राम जो है, मुझे उनके चरणों की दासी बना दो, अर्थात मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान करो कि मैं उस राम की पत्नी बन जाऊं। यहाँ कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैंने अगर तन से, मन से, वचन से, सच्चे हृदय से राम को अगर प्रेम किया है, राम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मुझ पर कृपा करना कि राम उस विशालकाय से धनुष को तोड़ दे, इससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, अर्थात वह मेरा वरण कर ले, मेरा उनसे विवाह हो जाए। आगे क्या है? जही के जही पर सत्य स्नेहु, फिर अपने मन को दिलासा देती है, सत्या समझाती है। जही के जही पर सत्य स्नेहु, जिस पर सच्चा अनुराग होता है, प्रेम होता है। जही के जही पर सत्य स्नेहु, अगर किसी व्यक्ति का, किसी जीव का दूसरे जीव पर वास्तविकता में, हृदय से यानी सच में स्नेह है, लगाव है, अनुराग है, तो सोते ही मिले न कछु संदेहु, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो उसे मिल जाता है, उसे प्राप्त हो जाता है। अगर वास्तव में सच्चे हृदय से किसी को कोई प्रेम करता है, किसी को चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं है कि उसे प्राप्त नहीं होता, वास्तव में उसे प्राप्त हो जाता है। बस प्रेम सच्चा होना चाहिए। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, श्री राम के सुंदर वर्ण को देखकर, सुंदर शरीर को देख करके सीता ने अपने शरीर में, अपने मन में यह तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि अगर यह तन मेरा इस संसार में किसी का होगा तो वो राम का होगा, अगर राम का नहीं होगा तो किसी और का नहीं होगा। यही सच्चे प्रेम की निशानी सीता यहां पर देती है कि अगर मैंने ये तय कर लिया है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैंने ये तय कर लिया
कि मेरा ये जो शरीर है मैंने इसको श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है। अगर ये शरीर श्री राम का नहीं होगा तो ये किसी और का भी नहीं होगा। कृपा निधान राम सब जाना, तो कृपा निधान जो राम है वह सीता के मन की बात को जान लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए आगे, सिए ही बिलो की तके उधन कैसे, वो सीता को देखते हैं, सीता की व्याकुलता को देखते हैं। सीता की व्याकुलता को देख करके श्री राम सब जान लेते हैं कि सीता के मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा है। उस अंतर्द्वंद को समझ लेते हैं और फिर देखते हैं किसको, सीता को। सिए ही बिलो की तके उधन कैसे, यानी सीता को वो देखते हैं और फिर उस धनुष को देखते हैं। कैसे देखते हैं, चितव गरुड़ लघु प्यालहि जैसे एक गरुड़ एक छोटे से सर्प को देखता है। सीता के मन की व्यथा को श्री राम जब जान लेते हैं कि सीता तन से, मन से, वचन से मुझ पर आसक्त है, अनुरक्त है, उनके मन की पीड़ा को जान लेते हैं, तो वह एक बार सीता को देखते हैं। सीता को देखने के बाद उस धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे एक विशाल गरुड़ एक छोटे से सर्प को देखता है। अब यहाँ राम की तुलना की गई गरुड़ से और शिव धनुष की तुलना की गई किससे, सर्प से। यानी कि राम मन अंतर्यामी है, वो सीता के मन की बात को जान लेते हैं। तो यहाँ पर तुलसी ने बहुत सुंदर उपमा दी कि सिए ही बिलो के तके धन कैसे, चितव गरुड़ लघु व्याले जैसे। श्री राम सीता को निहारते एक बार देखते हैं और उस शिव धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे एक विशाल गरुड़, पक्षीराज गरुड़ एक छोटे से सर्प को देखता है। अर्थात संकेत करते हैं उनको कि निश्चिंत रहो सीते, जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, अर्थात तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। यहीं पर यह व्याख्या समाप्त हो जाती है। आइए चलते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। काव्य सौंदर्य में पहले देखेंगे भाषा इनकी तुलसी की अवधि है, शैली प्रबंध, रस श्रृंगार और भक्ति का मेल है। यहाँ पर छंद दोहा है, ऊपर दोहा नीचे चौपाई, गुण जो है माधुर्य है और प्रसाद, माधुर्य प्रसाद दोनों गुण है। यहाँ पर अलंकार दोहे में प्रेक्षा, फिर अनुप्रास और उपमा यहाँ पर है, शब्द शक्तियां, अविधा और लक्षणा है। इस प्रकार से यह व्याख्या यही इस पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्याख्या समझ में आई होगी। इसी बात के साथ आज की कक्षा समाप्त करेंगे कि जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने या सभी पाठकों ने इस वीडियो को देखा है, अगर व्याख्या उनके समझ में आई है तो यूट्यूब चैनल हिंदी विजय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका जीवन मंगल